हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। दिस इज शिव पोद्दार और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की 6th चैप्टर दैट इज अनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दी एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट इज एनाटॉमी हमने बात कर रखी है लास्ट लेक्चर में। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? कहता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए पार्टिकुलर ऑरिजिन, ऑरिजिन उसका एक सिमिलर होना चाहिए, एंड परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन, और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, उसे हम कह देते हैं टिश्यू। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? बिल्कुल भी नहीं है ना। अलग अलग ऑरिजिन के भी जो सेल्स हैं वो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उसे भी कई बार हम टिश्यू कहते हैं। बट लूजली जनरली यूजुअली हम ऐसी बातें करते हैं कि उनका एक पार्टिकुलर ऑरिजिन होता है और पार्टिकुलर फंक्शन होता है। बात को ध्यान में हम रख लेंगे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द एंटी न्यू सिलेबस हमारी जो चैप्टर है वो स्टार्ट होती है टिश्यू सिस्टम से, जिसको बांटते हैं हम तीन पार्ट में। प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम है उसको बांटते हैं तीन पार्ट में, बेस्ड ऑन ए स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। एंड दीज थ्री पार्ट्स आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड एंड फंडामेंटल या फिर वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। नाउ एपिडर्मल, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, उसी में हमें स्टोमाटा देखने को मिलेगा, और एपिडर्मिस से कुछ अपेंडेज निकले होंगे, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल अपेंडेजेस, एंड दैट कुड बी रूट हेयर एंड शूट हेयर। शूट हेयर को हम कहते हैं ट्राइकोम्स। चलिए, उसके बाद हमारा है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। इसमें क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, मींस वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर के मींस एपिडर्मल सिस्टम एंड वैस्कुलर सिस्टम को छोड़कर जो बच जाते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं। ठीक, उसमें पेरेन्काइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है और एस्क्लेरेन्काइमा हो सकता है। नाउ तो लूजली हम क्या बात कर लेंगे इसमें कि जो मेसोफिल होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं, वो लीफ में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं टिश्यू। फिर पेरीसाइकल, पेथ, मेडुलरी रे एंड कॉर्टेक्स, ये सब भी होते हैं पेरेन्काइमेटस नेचर के। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। याद कैसे हम करेंगे? तो पीएमपीएमसी या फिर एमपीएमपीसी हम ऐसे भी याद कर लेंगे ना, एमपीएमपीसी, मेसोफिल, पेरीसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। चलिए, तो इसी बात को हमने यहाँ पे एक नोट भी करके भी लिखा है कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो बच जाते हैं प्लांट में टिश्यू, उन सब को हम ग्राउंड टिश्यू कह देते हैं। किसी किसी में ग्राउंड टिश्यू मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। आइए, तो आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, ये हम ध्यान में रख लेंगे फिलहाल, अभी इसे आप याद भी कर लीजिए, ये आगे यूज में आएगा। हाइपोडर्मिस, ये क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, लाइक हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट है, मींस ऐसा पार्ट जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इन द सेम मैनर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो प्रेजेंट है लेयर, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे रूट एंड लीफ में किसी का भी रूट हो, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, किसी का भी लीफ हो, चाहे डाइकोट हो मोनोकोट हो, उनमें हाइपोडर्मिस किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। नाउ स्टेम में दो, डाइकोट एंड मोनोकोट, दोनों में अलग अलग सेल्स के बने होते हैं, टिश्यू के बने होते हैं। तो हमने अलग अलग पार्टीशन करी है। डाइकोट में ये कोलेनकाइमा का बना होता है और मोनोकोट में ये एस्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ध्यान रखेंगे, एस्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं ना। तो पहला हमारा पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यहां हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। पहली पॉइंट देखिए, इट इज पेरेन्काइमेटस। ध्यान रखेंगे, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है साइटोप्लाज्म बट लार्ज वैक्यूल होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आउटर मोस्ट लेयर है होल प्लांट बॉडी का।
मीन्स चाहे शूट हो चाहे रूट हो, पूरे प्लांट की बॉडी को ये कवर करता है ये लेयर, एंड इट्स मोस्टली सिंगल लेयर. इट इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मीन्स टाइटली अरेंज है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है ये पूरी बॉडी में, एंड सिंगल लेयर होते हैं यूजुअली, मीन्स मोस्टली. चलिए आगे. अब इसी लेयर के आउटसाइड में क्या मिलेगा हमें, क्यूटिकल प्रेजेंट आपको मिल सकता है. क्यूटिकल रूट में नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते, देखिए जरा. क्यूटिकल का काम होता है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस. हाउ इट, अगर लीफ की हम बात करें, लीफ के लेयर पे क्यूटिकल होते हैं, उससे क्या वाटर लॉस कम होगा. कैसे कम होगा, तो वाटर को क्रॉस करने नहीं देगा, है ना. इट्स वैक्सी लेयर जो वाटर इम्परमिएबल होता है. क्यूटिकल क्यूटिन लेयर से बने होते हैं, वैक्सी लेयर है ये, तो ये वाटर को अपने लेयर से क्रॉस नहीं करने देते. इट इज वाटर इम्परमिएबल, तो वाटर लॉस बच गया. यही चीज अगर रूट में होगा, वाटर को क्रॉस करने नहीं देगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसलिए वहां पे क्यूटिकल नहीं होना चाहिए. आइए आगे. अब यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं, देखेंगे. कहता भी है द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर, हमने बात करी है, दैट इज व्हाट, क्यूटिकल, व्हिच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल रूट में नहीं होते. फिर स्टोमाटा की अगर हम बात कर ले, तो ये काम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन इसी से होता है, और गैसेस एक्सचेंज भी स्टोमाटा से होते हैं. ईच स्टोमा में क्या हमें देखने को मिल जाएगा, हमें देखने को मिलेगा टू बीन शेप्ड, बीन मतलब किडनी भी कह सकते हैं, किडनी शेप, बीन शेप हमें सेल्स मिलते हैं, जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं, विच इनक्लोज स्टोमाटल पोर. डायग्राम देखते हैं, देखिए जरा. ये डाइकॉट का स्टोमाटा का डायग्राम है, ये मोनोकॉट का है, ये वाला. तो जरा ये दोनों को देखेंगे हम साथ में. तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं सेंटर में, दैट इज स्टोमाटा, ठीक है. चलिए, अब ये हम देख पा रहे हैं जो किडनी शेप या फिर जो बीन शेप, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल. कितने हैं, दो, एक इधर एक इधर, गार्ड सेल्स है. गार्ड सेल में जरा गौर से देखिए जरा इसकी वॉल की थिकनिंग, ये इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है. जो आउटर वॉल है वो थिन होते हैं, जो इनर वॉल है वो हाईली थिक होता है, मोटा होता है. मोटा क्यों होता है, वाटर लॉस को बचाने के लिए, कम करने के लिए. ठीक, आइए जरा. अब इसके ठीक बाहर में कुछ सेल्स है ऐसे करके, इसको कहते हैं सबसिडियरी सेल्स या फिर एसेसरी सेल्स भी इसी को बोलते हैं. एसेसरी नाम हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप ध्यान में रख लीजिए. सबसिडियरी सेल्स, इसको एसेसरी सेल्स भी कहते हैं. उसके बाद हमारा है एपिडर्मिस वाला सेल, मींस एपिडर्मल सेल्स, ध्यान में रख लेंगे. ये हमारा स्टोमाटा पोर है, हम जानते हैं. चलिए, सेम यहाँ पे हम बात कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या है, डम्बल शेप का, डम्बल शेप का यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल्स है. तो हमसे पूछता भी है कि क्वेश्चन कई बार आई थिंक आ भी चुका है नीट में कि डम्बल शेप गार्ड सेल कहाँ मिलेगा, मिलेगा इन द मोनोकॉट. एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास एक मोनोकॉट है, वहां पे देखने को मिल जाते हैं. फिर उसके जो बगल में है ये क्या हो जाएगा, सबसिडियरी सेल्स. उसके जो बाद में है वो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, एपिडर्मस. डायग्राम ध्यान में रखेंगे. आइए आगे. तो यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे कि गार्ड सेल्स कैसे होते हैं डम्बल शेप में, ये डाइकॉट की बातें कर रहा है. आउटर वॉल से कैसे होते हैं, जो अवे फ्रॉम पोर है वो थिन होते हैं, जो इनर वॉल से वो हाईली थिक होते हैं. गार्ड सेल में हम क्लोरोप्लास्ट भी देख पाते हैं, नहीं यहाँ पर, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी हम इसमें देख पाते हैं. ठीक है, आगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. क्या, समटाइम्स, कभी कभी, ए फ्यू मीन्स सारे नहीं, मीन्स गार्ड सेल के आसपास जो है वो वाले, तो हमने फ्यू लिखा, फ्यू. एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, मीन्स गार्ड सेल के आसपास जो है, बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज. शेप और साइज में चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, और बन जाते हैं सबसिडियरी सेल्स. याद रखेंगे, यहां जो हमने देखा सबसिडियरी सेल्स, ये बेसिकली एपिडर्मल सेल्स ही कुछ मॉडिफाई होके ऐसा बन गए. तो शेप में भी साइज में भी मॉडिफाई हुए और बने हैं, क्या बने हैं, सबसिडियरी सेल्स. चलिए आगे. नेक्स्ट हमारा है स्टोमाटल अपैरेटस. क्या होता है, तो स्टोमाटल अपर्चर, ये हमारा होल पोर, गार्ड सेल्स एंड प्लस
सब्सिडियरी सेल्स, इन तीनों को मिलाते हैं तो कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइकॉट का है ना, ये डाइकॉट के हैं, ये मोनोकॉट के हैं। आपसे पूछेगा डाइकॉट में कौन सा, गार्ड सेल, मोनोकॉट में कौन सा, तो डम्बल शेप, डम्बल शेप। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स में हमने कुछ डिफरेंस लिखे हैं। रूट हेयर मोस्टली हमेशा ये होते हैं यूनिसेलुलर, बट ये होते हैं दोनों, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर। नाउ ये करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। कुछ और चीज, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। ये ग्लैंड्यूलर, हमारी किताब लिखती है सिक्रेटरी, तो ये ग्लैंड्यूलर भी हो सकता है और ये नॉन ग्लैंड्यूलर भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है, तो यहाँ हमने बात कर रखी है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तक हमने बात की है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जो हमने पहले नहीं देखा, जो हमने यहाँ पे देखा है, जो यहाँ हमने बातें करी, वही बातें यहाँ पे छपी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। बस एक पॉइंट ध्यान में रख लेंगे कि मेसोफिल सेल पेनकाइमेटस होते हैं और ये होते हैं थिन वॉल। देखिए जरा एक बात आप जान लीजिए, जितने भी पेनकाइमेटस होते हैं टिश्यू या सेल, वो सारे के सारे थिन वॉल्ड होते हैं एक्सेप्ट ऑफ द पेरीसाइकल। पेरीसाइकल में जो होते हैं पेनकाइमेटस वो होते हैं थिक वॉल। बाकी कहीं भी आप पढ़ेंगे पेनकाइमेटस अपने सिलेबस में, कहीं भी आप पढ़ेंगे वो थिन वॉल ही होगा। ये बात अभी आप ध्यान में रखेंगे, आगे कहीं भी आएगा पेनकाइमेटस आप याद कर लेंगे थिन वॉल, थिन वॉल, थिन वॉल, एक्सेप्ट पेरीसाइकल, है ना। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए तो यहाँ पे हमने समझ ली इस बात को। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए तरह यहाँ पर, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या मिलेगा, तो वैस्कुलर बंडल मिलेगा, जाइलम फ्लेम। तो इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है तो बात करेंगे, रूट में कैसे होगा अरेंज ये, और स्टेम और लीफ में कैसे होगा अरेंज ये। देखिए जरा, रूट में रेडियल तरीके से होता है अरेंज, और यहाँ पर कैसे होते हैं अरेंज, कॉन्जॉइंट तरीके से होते हैं अरेंज। कहां पर, इन द स्टेम एंड लीफ में ये कॉन्जॉइंट तरीके से अरेंज होते हैं, कॉन्जॉइंट वे में। क्लियर। अब ये क्या होता है रेडियल और क्या होता है कॉन्जॉइंट, देखिए जरा। रेडियल में क्या होता है, सेंटर से जब किसी एक रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो एक रेडियस में या तो फ्लेम आएगा या तो जाइलम, दोनों नहीं आएगा। देखिए जरा, ये हमारा आ गया जाइलम, दूसरे जब हम ड्रॉ करते हैं रेडियस तो हमें मिलता है फ्लेम। मीन्स अल्टरनेट रेडियस पे हमें जाइलम और फ्लेम मिलेगा, सेम रेडियस पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हालांकि डायग्राम कुछ ऐसा है, हम एक सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें जाइलम भी मिलता है उस सेंटर पे, उस रेडियस पे, और फ्लेम भी मिलता है। मीन्स जाइलम एंड फ्लेम बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर। जैसे हमने कॉन्जॉइंट कहा। नाउ अब यहाँ पे कॉन्जॉइंट अभी दो टाइप है, क्लोज्ड या फिर ओपन, है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, डाइकॉट में कैम्बियम होता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, तो हमने ओपन कह दिया, कैम्बियम की वजह से ओपन है। और यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, इसके वजह से क्लोज्ड है, याद रखें। तो आपसे पूछ भी सकता है कि मोनोकॉट में जो अरेंजमेंट है वो क्लोज्ड है, व्हाई, कैम्बियम इज एब्सेंट, आंसर इज कैम्बियम इज एब्सेंट, ऐसे करके। चलिए अब इसी को एक बार हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में। और एक बात ध्यान में रखेंगे, लीफ में कैम्बियम नहीं होता, रूट में कैम्बियम होते हैं, स्टेम में होते हैं, लीफ में नहीं होता है कैम्बियम। क्लियर, ध्यान रखेंगे। मोनोकॉट में तो कहीं भी कैम्बियम नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। डाइकॉट में भी रूट में होते हैं, स्टेम में होता है, लीफ में नहीं होता। तो ध्यान रख लेंगे कैम्बियम कहाँ कहाँ नहीं है। पहला, मोनोकॉट में कहीं नहीं है। दूसरा डाइकॉट के लीफ में भी नहीं होते कैम्बियम। क्लियर। सिर्फ कहाँ होता है, डाइकॉट के स्टेम में, डाइकॉट के रूट में। एनसीईआरटी इस बात की जिक्र कहीं नहीं करती है, बट आपको ध्यान में ये बातें रखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है। आइए जरा तो समझते हैं इस बात को, क्या क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी। तो कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन है ये, जाइलम फ्लेम। नाउ
तो डाइकॉट में क्या होते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम, हम जानते हैं। नाउ सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेज एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। मीन्स जो हमारे कैम्बियम है ये एक्चुअल में सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टू सेकेंडरी ग्रोथ, और एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, वो करते हैं प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए जरा, प्रोकैम्बियम जो है ये प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, एंड दे फॉर्म प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, मीन्स ये प्राइमरी ग्रोथ है। वहीं पे एक होता है कैम्बियम, देखिए प्रोकैम्बियम अलग होता है, कैम्बियम अलग होता है। कैम्बियम इज सेकेंडरी इन नेचर and they do secondary growth, means they will form secondary xylem and secondary phloem। देखिए अब secondary growth हमारे टॉपिक में नहीं रहा, तो इसे बहुत डिटेल में डिस्कशन हम नहीं कर रहे, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा सकता है, बट अभी हमें जरूरत नहीं है तो डिस्कस को हम नहीं कर रहे हैं, बस शॉर्ट में समझा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्या सिर्फ यही बनेगा, ऐसा भी नहीं है, और भी बहुत चीज बन सकते हैं इसमें, है ना। खैर वहां हम नहीं जा रहे, आगे समझते हैं। बस ये लाइन हम ध्यान में रख लेंगे फिलहाल के लिए। फिर कहता है तो कैम्बियम है तो हमने क्या बोल दिया, ओपन कह दिया इसमें। सेम फॉर मोनोकॉट की बात करेंगे, मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होते हैं तो उसको हमने क्लोज कह दिया। जब कैम्बियम नहीं है तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर, तो नो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन। नाउ xylem phloem within a vascular bundle arranged in alternate manner in on different radii। ऐसा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन द रेडियल, तो रेडियल आर से रेडियल, आर से रूट, ऐसे भी याद रख लेंगे। कॉन्जॉइंट में क्या होता है, xylem phloem jointly situated along the same radius, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट कहेंगे। याद कैसे करेंगे हम, देखिए जरा इसको याद कर लेंगे, इसको हम आर से रूट, आर से रेडियल, हम ऐसे ध्यान में रख लेंगे। चलिए, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होते हैं तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे रूट के बारे में, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। देखिए दोनों को हम साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, तो साथ में देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आज जो आप पढ़ेंगे डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ 99% बच्चों ने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। जितना भी आपको ये हार्ड लग रहा है आज तक, आज के बाद नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए जरा, अब बाकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मत देखो, सिर्फ देखो ये ब्लू जो वर्ड लिखे हुए इसको देखो आप, अभी सिर्फ आप इसको देखो, क्या क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, लिखा हुआ 6 चीज, इसको पहले याद कीजिए, है ना। जरा बोलिए मेरे साथ आप, एपिडर्मिस, बोलिए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। फिर से बोलिए, बोलो जरा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। इसे हमें लिख के याद करनी है, 5-6 बार लिख के इसको पॉज करो, लिखो 5-6 बार, फिर से एक बार याद करो। अब यहाँ पहुंचते हैं, याद हो गया आपको, आइए जरा देखिए। एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि जो एंडोडर्मिस होते हैं ये बेसिकली कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो हमने अलग से क्यों याद की, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, अलग दिखता है, तो उसको अलग से ही याद करो, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन आ जाएगा तो पॉसिबली वो अलग से दे के पूछे, तो अलग से दे के याद ही कर लो इसको, है ना। चलिए, बट याद रखेंगे ये कॉर्टेक्स से अलग नहीं है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ये इट्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं। तो लेफ्ट में लिखेंगे डाइकॉट को और राइट पार्ट में लिखेंगे मोनोकॉट को। देखिए जरा, सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर, मल्टीपल, मल्टीपल नहीं हमने लिखा हुआ सेवल, बट है तो मल्टीपल ना। सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर, यहाँ सेम सिंगल लेयर, मल्टीपल, सिंगल, मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ पे है, डबल भी हो सकता है। ये बातें किताब ने डायग्राम में दे रखी है, जब आप गौर, देखिए इस चीज को इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है, आप पूरे यूट्यूब पे चेक कर लो लेक्चर, कोई इतने चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करके देगा। देखिए जरा, आप जब गौर से देखोगे आपको 2 लेयर दिखाई इसमें देंगे, एक ऐसे, एक और एक ऐसे, क्या देख पा रहे हैं,
दो लेयर भी हो सकते हैं और सिंगल लेयर भी हो सकता है। चलिए बढ़े आगे, हम फिर से एक बार हम बात करेंगे सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर, सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल। क्लियर? क्या हो गया? एपिडर्मिस सिंगल लेयर, कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर एंड पेरिसाइकिल मल्टीपल लेयर। क्लियर? चलिए हमने याद किया था स्टार्टिंग में पीएम पेरिसाइकिल मिलियरी रेस, फिर नेक्स्ट पीएम पिथ एंड अगेन हमारा एम से मेसोफिल जो कि यहाँ पे नहीं है फिलहाल, और एक हमारा सी कॉर्टेक्स। ये सब कैसे थे? पेरेन्काइमेटस। तो लीजिए एपिडर्मिस तो हम जानते हैं पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस, उसका ही पार्ट हमारा एंडोडर्मिस है पेरेन्काइमेटस, पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस, पिथ पेरेन्काइमेटस। क्लियर? ध्यान में आ गया? सेम बात हमने यहाँ पे लिख दिया आपको, एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल ऑल आर पेरेन्काइमेटस। रूट में अप्लाई करना है, सब जगह नहीं है ना। ऑल आर पेरेन्काइमेटस। पेरिसाइकिल थिक वॉल है, बाकी सब जो है वो थिन वॉल है। क्लियर? इपिप्लेमा को ही हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब ये ध्यान में रखिए। चलिए आगे बात करें। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम डायग्राम में ज्यादा रूट हेयर दिखाई देगा डाइकॉट में, और मोनोकॉट में रूट हेयर कम दिखाई देंगे। देखिए सर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो ड्रॉ किए हुए, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ किए हुए, ज्यादा होते हैं। आगे कॉर्टेक्स का जरा फोटो जरा गौर से देखो आप, इसमें आपको कैविटी दिखाई देगा, मींस एयर स्पेस दिखाई देंगे, मींस ये लूजली पैक्ड है, टाइटली पैक नहीं है, मींस इसमें हमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट और यहाँ होते हैं एब्सेंट। क्लियर? यहाँ पे स्पेस होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे होते हैं एब्सेंट। क्लियर? सेम यहाँ पर भी। क्लियर? नाउ इसमें एंडोडर्मिस में कैस्पेन स्ट्रिप देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिल रहा हमें यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। क्लियर? एक बारी फिर से सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, फिर यहाँ पे मोर रूट हेयर्स, स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट, सेम यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट स्पेस एब्सेंट। ये सारे सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे यहाँ पे भी होते हैं स्ट्रिप, यहाँ भी होते हैं स्ट्रिप, किताब में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, बस कह दिया कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, बट क्या क्या है मेंशन नहीं किया, हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है? नहीं। अब बात करेंगे हम वैस्कुलर बंडल की। मुझे लगता है कि आपको याद भी हो रहा है फटाफट। नहीं? चलिए यहाँ होते हैं मोर देन 6, यहाँ होते हैं बस 2 से 4, यहाँ होते हैं मोर देन 6 मोनोकॉट में, यहाँ होते हैं 2 से 4, तो 2 से 4, और यहाँ पे कैम्बियम रिंग भी बनेगा। कैम्बियम कहाँ होते हैं? डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं होते। यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगा तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, आप जानते हैं। चलिए मोर देन 6 कंडीशन को हम पॉली आर्क भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? पॉली आर्क कंडीशन भी कहते हैं इसे, पॉली आर्क कंडीशन, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, हम देख पाते हैं यहाँ से, है ना, पॉली आर्क कंडीशन, ये वाला। आइए समझते हैं। इतना हो गया। अब पिथ के बारे में बात कर लेते हैं। पिथ मोनोगॉट में लार्ज होता है, कॉन्स्पिक्यूस होते हैं एंड वेल डेवलप, जस्ट अपोजिट फॉर द डाइकॉट, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूस एंड लेस डेवलप। देखिए एनसीईआरटी ने काफी क्लैरिटी के साथ लिखी नहीं है। आज के बाद पढ़ने के बाद आप कहीं भी क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे लिख करके समझाया है। ये छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ये होता है कि पिथ है वहां पर, बट आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, आप ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुआ पिथ और कहाँ पे खत्म हुआ। ये मीन्स इनकॉन्स्पिक्यूअस है, हम नहीं समझ पा रहे कि कहाँ से कहाँ खत्म हो गया, है ना। चलिए, और ये लेस डेवलप होता है। फिर जस्ट अपोजिट इसका ये लार्ज है, कॉन्स्पिक्यूअस है और वेल डेवलप्ड होता है पिथ, किसका? मोनोकॉट का। अब देखिए हमने पिथ की बात करी रूट में, स्टेम में भी पिथ है बट जस्ट अपोजिट, मींस मोनोकॉट में ऐसा था, डाइकॉट में उल्टा हो जाएगा। डाइकॉट में उल्टा मींस मोनोकॉट रूट में जैसा है डाइकॉट स्टेम में होगा वैसा, और डाइकॉट रूट में जैसा है मोनोकॉट स्टेम में वैसा होगा, ऐसा अपोजिट कर देंगे वहां पे। आगे हम बात भी करेंगे इस चीज के लिए। डायग्राम देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो पिंक लाइन है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, उससे क्या निकले हुए हैं, उसका एपिडर्मल अपेंडेज दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। यहाँ भी हम देख पाते हैं इस चीज को ना। उसके बाद सेवरल लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स है किसके? कॉर्टेक्स के, आप देख पा रहे हैं। अगेन एक पिंक लेयर आप देख पाते हैं, उसमें कोई स्पेस आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। उसके बाद पेरिसाइकल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, पीथ एंड फ्लेम। ये सब क्या है? वैस्कुलर हमारा ये और ये
जाइलम एंड फ्लेम, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल्स है। अब देखिए इंडोडर्मिस ये रहा, इसके अंदर में जो कुछ भी है इसको साथ में बोलते हैं स्टीली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टीली। इंडोडर्मिस के अंदर में जो है उसको स्टीली बोलते हैं, और जो बाहर में हो गया एक्स्ट्रा, बाहर एक्स्ट्रा स्टीलर बोलते हैं पार्ट्स को। तो एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट हमारे एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है, स्टीली ही है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। क्या होता है स्टीली, इंडोडर्मिस के अंदर वाला। तो क्या क्या है याद कीजिए, अगर लेयर की बात करेंगे तो एपिडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। तो इंडो के बाद कौन कौन आया, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। तो ये रहा पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा पिथ। सब मिला देंगे तो बन गया स्टीली। सेम यहाँ भी देखने को हमें मिल जाते हैं, सेम टू सेम। क्लियर। नाउ डायग्राम जो यहाँ पर है वो सनफ्लावर का है, किताब में लिखा है इस बात को, ये ध्यान रखेंगे, डाइकॉट है ये। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर है, क्या है देखिए जरा। द टेंजेंशियल एज वेल रेडियल वॉल्स ऑफ इंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, नाम क्या है, सुबेरिन, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ध्यान रखेंगे, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो है क्या, बेसिकली वैक्सी सब्सटेंस से बने होते हैं, नाम क्या, सुबेरिन। कैसा होता है ये, वाटर इम्परमिएबल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे पेरीसाइकिल के बारे में। एक बात रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेरीसाइकिल क्या करेगा, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वो यहीं से निकलते हैं, कहां से, पेरीसाइकिल से, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, ध्यान रखेंगे। आगे पित्त तो हमने बात कर रखी है। यहाँ पे एक कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, देखिए ये डाइकॉट में भी होता है, मोनोकॉट में भी होता है, किताब ने बस डाइकॉट में लिखा है तो आप उसके ध्यान में रख लो, बट मोनोकॉट में भी होता है। ये कैसे होते हैं, पेनकैमेटस होते हैं सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लेम, जाइलम एंड फ्लेम के बीच में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। चलिए मोनोकॉट की कुछ बात ध्यान में रख लेंगे कि ये इनका जो एनाटॉमी है वो काफी सिमिलर है बहुत सारे एस्पेक्ट में, जो हमने देखा भी। फिर यहाँ पर मोर देन 6 होते हैं जाइलम बंडल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली आर्क कंडीशन कहते हैं। एंड मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्यों, कैम्बियम नहीं है तो कैसे करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर। चलिए यहां हमने बात कर ली इस चीज की। आइए जरा एक बार जरा इसे भी आप ध्यान में रख लो, आगे काम आएगा समझने में। प्रोकैम्बियम से समझा हमने, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लेम ये बनाते हैं। प्राइमरी जाइलम के 2 पार्ट है, प्रोटोजाइलम एंड मेटा। जो पहले बनेगा उसको प्रोटो बोलेंगे, जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। सेम फॉर द फ्लेम, प्रोटो एंड मेटा, जो पहले बनेगा उसको बोलेंगे प्रोटो, जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटा। नाउ क्लियर। अब प्रोटो और मेटा जाइलम में, ऐसा फ्लेम में नहीं होता, जाइलम में होता है सिर्फ, है ना। तो प्रोटो मेटा का पोजीशन पे एंड मेनली प्रोटो के पोजीशन पे हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक्सार्क एंड इंडार्क। देखिए जरा, प्रोटो अंदर में है, मेटा बाहर में है। प्रोटो कहां पर है, अंदर। प्रोटो अंदर है तो कहेंगे इंडार्क। क्लियर। प्रोटो कहां पर है, अंदर, तो बोलेंगे इंडार्क। चलिए प्रोटो बाहर है तो बोलेंगे एक्सार्क। तो एक्चुअल में बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ प्रोटो है, पर प्रोटो एंड मेटा भी हम कह सकते हैं। जाइलम में होता है ऐसा, ऐसा फ्लेम में नहीं होता है। इंडार्क एक्सार्क का कॉन्सेप्ट फ्लेम में नहीं होता। क्लियर। आगे बात करते देखिए, अब याद कैसे करेंगे, आप जरा टी देखो, टी बाहर में है कि अंदर में, इस वर्ड में ट्रिक बहुत अजीब है, बट ट्रिक होता है ना। तो रूट में देखिए तो टी कहां पर है, बाहर में है, तो एक्सार्क। याद हो गया कि रूट में क्या कंडीशन है, एक्सार्क या इंडार्क। तो रूट में टी कहां पर है, सबसे बाहर में है तो एक्सार्क। स्टेम देखिए जरा, स्टेम में टी कहां पर है, अंदर में है तो इंडार्क। क्लियर। एक लीफ भी ध्यान में रख लेंगे, है ना, स्टेम एंड लीफ। क्लियर। चलिए ये आगे काम आएगा हमें, तो आइए समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब बात करेंगे हम स्टेम के बारे में। स्टेम मतलब इंडार्क या एक्सार्क, इंडार्क। रूट में कैसा, एक्सार्क की इंडार्क, एक्सार्क, है ना। तो रूट में इंडार्क एक्सार्क की वर्ड नहीं आई थी, स्टेम में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रूट में नहीं होता, होता है, बट किताब में नहीं लिखा। चलिए सेम इसको भी यहाँ पे हम करेंगे अरेंज, बट इसको अलग अलग देखेंगे। डाइकॉट को अलग देखेंगे, मोनोकॉट को हम अलग देखेंगे, क्योंकि काफी डिफरेंस में देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या हम बात करेंगे आगे। अगेन फिर से वही, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर पित्त हमने नोट कर लिया।
एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। क्लियर? चलिए, व्हाट इज एंडोडर्मिस? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, हम जानते हैं। देखिए, तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, हम जानते हैं, और इसमें ये क्यूटिकल से होते हैं कवर। देख, क्यूटिकल की एक और बात कमाल की आगे बात करेंगे, है ना, अभी नहीं, फिलहाल ध्यान में रखिए क्यूटिकल होते हैं यहाँ पर। और इसमें ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टोमाटा भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, कॉर्टेक्स को यहाँ पर 3 सब जोन में बांटा गया, याद रखेंगे, जोन नहीं, सब जोन। जोन कौन थे? ये खुद ही जोन है, तो जोन को करेंगे डिवाइड तो बनेगा सब जोन। 3 सब जोन है, पहला हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस हमने याद की थी स्टार्टिंग में कि डाइकॉट स्टेम में कैसे होते हैं? कॉलनकाइमेटस, ये होता है पेनकाइमेटस। चले, इंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। कौन? इंडोडर्मिस। ध्यान रख लेंगे, बार बार बोलेंगे कि कॉर्टेक्स का 3 पार्ट है। कौन कौन? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। क्लियर? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलन, इट इज कॉलनकाइमेटस एंड कॉलनकाइमा के बारे में हमने बात करी थी मॉर्फोलॉजी में, आपने देखा नहीं वीडियो, जाके आप देखिए जरा। मॉर्फोलॉजी की हमने बात करी थी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है यंग स्टेम को। आइए फिर से, तो हाइपोडर्मिस कैसा होगा? कॉलनकाइमेटस। जनरल कॉर्टेक्स कैसा होगा? जनरल है तो पेरेन्काइमेटस। और इंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन भर भर के होते हैं प्रेजेंट। आगे नेक्स्ट, पेरीसाइकिल, यहां पर याद रखेंगे, यहां का पेरीसाइकिल पेरेन्काइमेटस नहीं है। कैसा है वो? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। आगे बात करेंगे, वैस्कुलर बंडल हमने बात कर रखी है, कॉन्जॉइंट होता है, डाइकॉट पढ़ रहे हैं, ओपन होता है, और इन डार्क की एग्जैक्ट, इन डार्क, कॉन्जॉइंट, ओपन, इन डार्क हम जानते हैं। आगे यहाँ प्रोटोप्लाज्म लिखा गया है ना, प्रोटोजाइलम लिखेंगे इसको, दैट्स प्रोटोजाइलम। आगे बात करेंगे हम, पिथ हमने बात कर रखी है, डाइकॉट स्टेम का किसके सिमिलर होगा? मोनोकॉट रूट के सिमिलर, तो लार्ज, कॉन्स्पिक्यूअस एंड वेल डेवलप्ड। क्लियर? चलिए, यहां हमारी बात हुई, मैक्सिमम बात हमने कर ली, इतना आपने याद कर लिया, 90% आपका कवर हो गया। फिर से एक बार देखेंगे ना, देखिए जरा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। क्लियर? ये होता है आउटर मोस्ट लेयर, हम जानते हैं, क्यूटिकल होते हैं, ट्राइकोम उनके पास होगा, और फ्यू स्टोमाटा भी हो सकते हैं। इसके 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस, ये होते हैं कॉलनकाइमा से बने हुए, ये पेरेन्काइमा से, ये इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। और ये सेमी लूनर पैच है, कौन? पेरिसाइकिल, मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये बात हम जानते हैं, कॉन्जॉइंट, ओपन, इन डार्क, प्रोटोजाइलम। पिथ कैसा होगा? लार्ज, कॉन्स्पिक्यूअस एंड वेल डेवलप्ड। चलिए, अब यहां ध्यान में रख लेंगे, क्यूटिकल होते हैं थिन लेयर के, क्यूटिकल है बट पतला है, मोटा लेयर नहीं है, ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए, क्यूटिकल जो होते हैं रूट में नहीं होते, पहली बात। सेकंड, लीफ में होते हैं तो थिक मींस कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, स्टेम में थिन होते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों लीफ में मोटा? क्यों? लीफ से मैक्सिमम होता है वाटर का लॉस, इसलिए वहां पे मोटा चाहिए, इसलिए वहां पे थिक होते हैं। चलिए आगे कहेंगे हम, देखिए हाइपोडर्मिस कैसा होता है? कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल, हमने बताया ना, जहां जहां पेरेन्काइमेटस है थिन वॉल होगा, थिन वॉल पेरेन्काइमेटस विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना, ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज। नाम ये रेज रेडियल होते हैं, है ना, ध्यान में रख लेंगे। हमने बात भी करी थी कि मेडुलरी रेज इज पेरेन्काइमेटस, बट दे आर, याद रखेंगे, दे आर अरेंज रेडियली। आगे बात करते हैं, तो वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग फॉर्म में होते हैं, अरेंज, यहाँ पर डायग्राम में बात भी करेंगे इसकी। रिंग फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, है ना। तो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, मींस और कहीं नहीं मिलेगा, किसी के ना लीफ में देखने को मिलेगा ऐसा, ना रूट में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में, मोनोकोट में तो होता ही नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारा जो पिथ है वो कैसा होगा?
तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन, पिथ बोलते हैं उसको। ऐसा चलो फोटो देख ले हम। ये रहा हमारा एपिडर्मिस, ये हमारा उसके नीचे में क्या कोलनकाइमेटस, फिर हमारा पेनकाइमा, जनरल कॉर्टेक्स, फिर हमारा इंडोडर्मिस ये रहा। फिर ये हमारा क्या है, दैट इज व्हाट पेरिसाइकल, फिर फ्लेम, फिर कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटो अंदर होता है, मेटा बाहर होता है, क्यों, स्टेम है ना इसलिए। फिर पिथ, अब देखिए ये एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ऐसा, और ये सेंटर पे आ गया पिथ, नहीं हमने ऐसे एक कट करके इसको ऐसे बनाया है। सेम डायग्राम यहाँ पे हम देख पाते हैं, एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मिस हम देख पा रहे हैं, हाइपोडर्मिस है, फिर उसके बाद पेरेन्काइमा है, फिर हमारा इंडोडर्मिस कैसा है, वेव जैसा है, नहीं इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वैस्कुलर बंडल है, फिर मेडुलरी रेज है यहाँ पर, और ये बीच में पिथ होते हैं। इसको ड्रॉ इन्होंने नहीं किया है। चलिए, ये हमने बात ध्यान में रखना है। पिथ के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्या, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में कैसा मिलेगा, हम जानते हैं लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस वेल डेवलप्ड, और डाइकॉट रूट मोनोकॉट स्टेम में कैसा मिलेगा, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड लेस डेवलप। ठीक है, लेस डेवलप का मतलब क्या होता है, कई बार इसको हम एब्सेंट भी कह देते हैं, याद रखेंगे। मोनोकॉट स्टेम में कई बार आपको कह देगा कि पिथ इज एब्सेंट और नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, तो एब्सेंट भी कह देते हैं। और सिर्फ पिथ के लिए नहीं, पिथ के ऊपर क्या है बताइए, वैस्कुलर बंडल तो होते ही है, उसके ऊपर क्या है, पेरिसाइकिल, कहते हैं कि पेरिसाइकिल भी नहीं है, इंडोडर्मिस भी नहीं है, ऐसा कह देते हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में। तो आप ये ध्यान में रख लेंगे, ऐसा भी बोला जा सकता है कि इंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, पिथ नहीं है। नहीं होने का मतलब एग्जैक्टली नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, आप बता नहीं पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है, आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका एक ड्रेस है, क्लियर। चलिए, तो अब क्या हुआ, अब हम आपको पहचानेंगे या फिर जो आपके टीचर्स को कैसे पहचानेंगे, आपको ड्रेस देख के, उतने हजार बच्चों को कैसे पहचानेंगे, तो ड्रेस देख के पहचानेंगे कि भाई साहब ये अपने स्कूल का, अपने कोचिंग का बच्चा, ड्रेस देख के हमने पहचान ली। अब मान लीजिए आप एक नया ड्रेस पहन के जाएंगे या फिर सिविल ड्रेस में जाएंगे, तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, आप हो गए इनकॉन्स्पिक्यूअस, है ना, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। या फिर ऐसे मान लो कि जब छुट्टियां होती है 4-5 स्कूल की, तो बच्चे मिक्स हो जाते हैं एक साथ, और हम बता पाते हैं ये इस स्कूल का बच्चा है और ये उस स्कूल का बच्चा है, क्यों हम बता पाते हैं, ड्रेस देख करके। अगर ड्रेस नहीं होगा किसी स्कूल का, सब ऐसे कपड़ा पहन के चले जाएंगे नॉर्मल ड्रेस में, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बच्चा किस स्कूल का है। तो क्या बच्चा वो स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, क्या बिल्कुल पढ़ रहा है, क्या वो बच्चा किसी कोचिंग में नहीं है लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं, तो हम एब्सेंट कह देते हैं कई बार। बट एब्सेंट कहना ये थोड़ा सा रॉन्ग लगेगा, तो एक्चुअल में क्या है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, हम ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा ये क्लियर लगेगा। बट एब्सेंट में कुछ किताबें लिखते हैं, ठीक है, आप ध्यान रख लीजिए। बट एनसीईआरटी में ऐसी कोई बात है नहीं, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट स्टेम, जरा ध्यान में रखेंगे, हमने बात पहले कर रखी है, एस्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस हमने बात कर रखी है। स्कैटर्ड होते हैं यहाँ पर वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट स्टेम में क्या देखा, इन रिंग, यहाँ पे क्या स्कैटर्ड, देखिए ना यहाँ पे स्कैटर्ड है, और जो बीच में है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का है, और जो पेरीफेरी पर है वो थोड़े छोटे साइज के हैं, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल पोर्शन पर जो वैस्कुलर बंडल, दे आर लार्जर साइजेस, they are of larger sizes, and the vascular bundle at the peripheral site, they are of the smaller sizes. Okay, चलिए आगे बात करते हैं। फ्लेयम देखिए जरा यहाँ पे, फ्लेयम एंड जाइलम का पोजीशन, बाहर की तरफ कौन है, फ्लेयम है, और अंदर की तरफ कौन है, जाइलम है। ये बात याद रखेंगे, बाहर की तरफ का मतलब होता है एडैक्सियल, और अंदर की तरफ का मतलब होता है एबैक्सियल। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, नीट में कभी नहीं आएगा वैसे। क्या, आगे बात करते हैं। तो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, याद रखेंगे, आपसे पूछेगा स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ किधर है, तो इन द मोनोकॉट स्टेम। फिर लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, इन्होंने ग्राउंड टिश्यू कहा, इन्होंने पेरिसाइकिल नहीं कहा, पिथ नहीं कहा, इन्होंने इंडोडर्मिस नहीं कहा, क्यों नहीं कहा,
डिफरेंशिएटेड नहीं है, उन सब को जोड़ के हमने साथ में एक साथ क्या बोल दिया, ग्राउंड टिश्यू हमने कह दिया। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट क्लोज हम जानते हैं। फिर पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर एंड जो सेंटर पर है वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, याद रखेंगे मोस्टली। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिल जाते हैं मोनोकॉट स्टेम में। क्या मिलते हैं? वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, लाइक मेज में आप देख पाते हैं, है ना। चलिए, अब बात करेंगे हम लीफ के बारे में। देखिए, हमने क्यूटिकल की बात की है कि लीफ में कैसे होते हैं, थिक मींस कॉन्स्पिक्यूअस बोल देंगे, और स्टेम में थिन, रूट में नहीं होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो पहला डाइकॉट लीफ, डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल। मोनोकॉट को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं मोनोकॉट को। क्लियर? आइए आगे। तो लीफ को बेसिकली हम बांटते हैं तीन पार्ट में, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यूज। तो एपिडर्मिस तो आप समझते ही हैं। अगर ये लीफ है मेरा हाथ, तो यहाँ भी एपिडर्मिस है और यहाँ भी है, नहीं? ये पूरा बॉडी का लेयर ही तो है ना। तो ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो जो ऊपर में है उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, जो नीचे में है उसे बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। आप मुझे बताइए, आपको कोई चीज अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करेंगे कि यहाँ ऐड करेंगे? आप ऐड यहाँ करते हैं ना, कोई चीज आपको रखना है तो यहाँ पे रख पाएंगे, यहाँ कैसे रखेंगे? नीचे गिर जाएगा। तो इस ट्रिक से याद कर लेंगे एडेक्सियल किसको बोलेंगे। देखिए, एक होता है एडेक्सियल और एक होता है एबैक्सियल। तो ऐड कहाँ करेंगे, ऊपर में कि नीचे में? ऊपर में ऐड करेंगे, तो अपर वाले को एडेक्सियल कहेंगे, नीचे वाले को एबैक्सियल कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थिक होगा क्यूटिकल, ठीक है। चलिए, ऊपर में कम होते हैं स्टोमाटा, नहीं भी हो सकता किसी किसी में, और नीचे में ज्यादा होते हैं स्टोमाटा। ऐसा क्यों? अब देखिए ना, ऊपर से सनलाइट आ रहा है, ज्यादा धूप है, वाटर लॉस ज्यादा हो सकता है, तो नीचे में ज्यादा रखते हैं स्टोमाटा को ताकि वाटर लॉस कम हो सके। इट्स एडेप्टेशन। फिर हमारा वैस्कुलर सिस्टम में क्या मिलेगा? जाइलम फ्लेम मिल जाएंगे। वैस्कुलर बंडल जो कहाँ देखने को मिलेगा? वेन में, विलेट में, मिडरिब में देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं। अब मेसोफिल सेल क्या है? एपिडर्मिस जो दो हमने देखा, अपर एंड लोअर, इन दोनों के बीच में जो टिश्यूज हैं दैट इज कॉल्ड मेसोफिल, एक्सेप्ट वैस्कुलर बंडल, है ना। ना, द प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इसको दो लेयर में बांटते हैं, डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं बांटता है। डाइकॉट में मेसोफिल दो पार्ट में बटे होते हैं, मोनोकॉट में बटे नहीं होते हैं। तो डाइकॉट में दो पार्ट में कौन कौन पार्ट है ये? एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हमने बात करी है कि मेसोफिल सेल कैसे होते हैं, देयर पैरेन्काइमाटस इन नेचर। तो दो टाइप के, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ये एडेक्सियली होते हैं प्लेस, ये एबैक्सियली होते हैं प्लेस। डायग्राम जरा देखिए एक बारी। देखिए, ये लीफ को हमने ऐसे कट करा है और उसको देख रहे हैं जूम करके, अपर एपिडर्मिस एंड ये लोअर एपिडर्मिस। स्टोमाटा कहाँ देखने को मिला आपको? लोअर पे। मोनोकॉट की बात करेंगे, हमें दोनों साइड में देखने को मिल जाता है, मोनोकॉट और स्टोमाटा, डिफरेंस है ये। चलिए, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? इलोंगेटेड लंबा सा सेल है और ये वर्टिकली प्लेस्ड है। कोई स्पेस है क्या दो सेल के बीच में? नहीं है। क्लियर? ऐसा। तो ये पैलिसेड कहाँ पर है? एडेक्सियली प्लेस्ड है। और ये हमारा किधर है? हमारा स्पॉन्जी तो नीचे की तरफ है, मींस ये एबैक्सियली प्लेस्ड है। चलिए आगे समझते हैं। मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और ये ओवल या फिर राउंड सेल। जरा देखिए जरा फोटो, राउंड है, ये कोई ओवल है ना, ऐसे करके अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, हम देख पाते हैं डायग्राम में। और ये कहां पर है? देखिए जरा, ये वर्टिकल पैरेलल है, और ये जहां पे इंड हुआ है हमारा पैलिसेड, वहीं से शुरू हुई है हमारा स्पॉन्जी लेयर, और कहां तक गई है? हमारे एबैक्सियल मींस लोअर एपिडर्मिस तक गई है। क्लियर? वही लिखा हुआ यहाँ पे, प्रेजेंट बिलो पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे कोई स्पेस देखने को नहीं मिलते हमें दो पैलिसेड के बीच बीच में, बट यहाँ पे न्यूमरस बहुत सारे स्पेस और लार्ज स्पेस देखने को मिलते हैं, और एयर कैविटीज भी है। देखिए जरा, लार्ज स्पेस भी है, एयर कैविटीज है, हम देख पाते हैं एयर कैविटी।
चलिए, डायग्राम हमने देख लिया। अब कहता है साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ वेन। जितना बड़ा वेन उतना बड़ा वैस्कुलर बंडल। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट में जो कि मिडरिप सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है वेन, सबसे छोटा होता है वेनलेट। तो साइज ध्यान में रख लेंगे, है ना। साइज चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आपके लिए। जो साइज है सबसे बड़ा होता है मिडरिप, उससे छोटा वेन, सबसे छोटा वेनलेट। ठीक है, तो हमारा जो वैस्कुलर बंडल है वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, क्योंकि इसी में होता है वैस्कुलर बंडल। आइए आगे तरफ बात करें। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल सेल्स। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, अब हम बात कर सकते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में, आइसोबाइलेट्रल लीफ। यहाँ पे क्या होता है देखिए जरा, बहुत चीज तो सिमिलर है, लाइक अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ऐसे करके। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। पहला डिफरेंस, स्टोमाटा यहाँ पे बोथ सरफेस पे होता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि नीचे में बहुत ज्यादा, ऊपर में कम नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे बोथ सरफेस पे है और इक्वल नंबर में है ना, याद रखेंगे। और इक्वल नंबर में है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ध्यान में रखेंगे, इक्वल नंबर में होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में बोथ साइड पे। नाउ मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। वो सिर्फ डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं ना। अब यहाँ पर एक बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी मोनोकॉट का ही पार्ट है। क्या है ये भैया, कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स वेन के साथ मिल करके मॉडिफाई हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस। जरा बोलिए मेरे साथ, कुछ एडेक्सियल अपर एपिडर्मिस वेन के साथ मिल करके मॉडिफाई हो जाते हैं और बन जाते हैं क्या, लार्ज एम्प्टी। लार्ज सेल्स एम्प्टी, खाली सेल्स है, और कलरलेस सेल है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस, लार्ज एम्प्टी कलरलेस, उसका नाम है बुल्ली फॉर्म सेल्स। क्या करता है ये, हेल्प करेगा टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, है ना, हेल्प्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, हेल्प्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। कैसे, देखिए जरा, अब इस सेल में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, सेल ऐसा है, लाइट आया, वाटर लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा पानी है, कोई दिक्कत नहीं, पानी अब कम हो गया। वाटर स्ट्रेस मीन्स वाटर की कमी, वाटर स्ट्रेस मीन्स वाटर की कमी आ गई, तो लीफ इनवर्ड कर्ल हो जाता है। कैसे, इनवर्ड, याद रखेंगे, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड, इनवर्ड कर्ल हो जाता है ऐसा करके। ये इनवर्ड कर्ल हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया, लाइट कम आएगा, वाटर लॉस कम होगा। तो वाटर लॉस को हमें कब रोकना है, जब पानी कम है। उसमें हेल्प कौन कर रहा है, बुली फॉर्म सेल्स। कैसे, जैसे लीफ जब फ्लैसिड है, पानी थोड़ा सा कम है, तो लीफ इनवर्ड कर्ल हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो लाइट भी कम इस पे फॉल होगा, तो कम होगा वाटर लॉस। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बारे में। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड। इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, कर्ल इनवर्ड, कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। नाउ लास्ट थिंग, आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में एक टॉपिक है वैनेशन, वहां लीफ का फोटो भी है। जब गौर से देखेंगे, मिड रिप को छोड़ के बाकी जो बने हुए सब इक्वल साइज के होते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, द पैरेलल वेरिएशन इन द मोनोकॉट लीव्स is reflected in near similar sizes of vascular bundle except main vein। मतलब मिडरिप को छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं सब इक्वल साइज के होते हैं। डाइकॉट में ऐसा नहीं था, मिडरिप को छोड़ के क्या बाकी दोनों सेम साइज के थे, नहीं, लेकिन यहाँ पर मिडरिप को छोड़ के बाकी सब सेम साइज के हैं। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए जरा कुछ क्वेश्चन कर लें। तो पहले आपको इसको एक बार फिर से पढ़ना होगा, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन को कैसे लगाने हैं। तो पहले क्वेश्चन आप पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, लगाएंगे, फिर मेरा आंसर आप चेक करेंगे। तो कहता है यहाँ पे क्या है, इन रूट्स जाइलम फ्लेम इन ए वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। ये बात सही लिखी हुई है, हमें चूज क्या करना है, सही वाली। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए हमारा सही है
तो जहां पर ए नहीं उसको कट कर देंगे, वो आंसर नहीं हो सकता। आइए और देखते हैं। कंजॉइंट क्लोज्ड डू नॉट पोजेस कैम्बियम, जो क्लोज है कैम्बियम नहीं है, सही लिखा हुआ ये भी है ना, तो बी हो इसमें होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं था, इसको हमने कट कर दिया। अब देखिए इसमें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और ए बी सी डी, बस सी चेक करेंगे हम। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम फ्लेम, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, तो ए बी सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? और डी भी सही ही होगा, आप पढ़ के देखेंगे सही मिलेगा आपको। स्टोमाटा इन ग्रास लीफ, स्टोमाटा ग्रास मोनोकॉट कैसा होगा, डम्बल शेप का होगा नहीं, और डाइकॉट में किडनी शेप, बीन शेप का होगा। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, फ्यू एपिडर्मल सेल्स क्या बन गया था, सबसिडियरी सेल्स बन गया था, उसको और क्या कहेंगे, एक्सेसरी सेल्स कहेंगे। वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट आर कंसिडर्ड क्लोज, क्लोज क्यों, क्योंकि कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम इज एब्सेंट। नाउ आगे, नॉट ट्रू, देखिए जब भी क्वेश्चन लगाए आप इसी प्रोसेस से लगाए, इसको टिक कर ले आप, नॉट ट्रू, आपको ध्यान में रहेगा कि इस बार चेक क्या करना है। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो यहाँ भी होंगे ही होंगे, है ना। गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सबसिडियरी सेल्स, इसमें डाउट हो सकता है ना, क्या हमेशा होते हैं सबसिडियरी सेल्स, शायद नहीं भी होते होंगे किसी किसी में, बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो जहां पे ऑलवेज कहा गया है वहां पे आप अलर्ट हो जाएं। स्टोमाटा इन्वॉल्विंग गैसेस एक्सचेंज, सही लिखा हुआ ये बातें है ना, ये बात सही लिखा हुआ है, ये बात सही लिखा हुआ है। इनर वॉल थिक होते हैं, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब भी ऑलवेज कहते हैं आपको हो जाना है अलर्ट, बायो में ऑलवेज जैसा चीज बहुत कम है। तो क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या होंगे, लैक व्हाट, कैम्बियम, कैम्बियम नहीं तो क्लोज हो गया। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, देखिए ग्राउंड में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, जरा आप याद जरा एक बार करो। ग्राउंड में क्या, पेनकाइमा था, सॉरी पेनकाइमाटस है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा भी है। तो पूछ क्या ना पर, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, नहीं, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन, ओपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैम्बियम है ना। तो कैम्बियम है मतलब सेकेंडरी फ्लेम, सेकेंडरी जाइलम को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लेम। हाँ चलिए, ए हमारा क्या है बताइए जरा, एपिडर्मिस, बी क्या है, सबसिडियरी सेल्स, सी हमारा सोलर पोर एंड डी गार्ड सेल्स। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है एपिडर्मल सेल्स हमारा ये, बी हमारा क्या है, सबसिडियरी सेल्स, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इन बार्ली, देखिए बार्ली मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में क्या मिलेगा, वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, नहीं। आगे बात करते हैं, देखिए कहता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, जहां भी आ गया स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल क्या बोलेंगे, मोनोकॉट स्टेम। तो बात हो रही है मोनोकॉट स्टेम के बारे में, तो हो गया, अब आगे पढ़ना ही क्या, फिर ही मन में पढ़ लो। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेनकाइमाटस ग्राउंड टिश्यू, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस है ना, ग्राउंड टिश्यू कहाँ मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम में। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, मोनोकॉट स्टेम। फ्लेम पेनकाइम एब्सेंट, मोनोकॉट स्टेम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड, आप समझ गए बात है किसकी हो रही है, बुलिफॉर्म सेल्स की बात हो रही है, तो आगे क्या पढ़ रहे हैं, टिक लगाइए। आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ मिलेगा, तो हमें हमें मिल जाएगा इंडोडर्मिस में, नहीं। चलिए, एज कंपेयर टू डाइकोट रूट, मोनोकॉट हैज मोर देन 6, है ना, तो मोर अबंडेंट, है ना, सेकेंडरी जाइलम, नहीं सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पे नहीं होते हैं, मैनी जाइलम बंडल्स, यस ये हम कह सकते हैं, नहीं। ठीक है, रिंग्स वगैरह नहीं होते, रिंग कहाँ होते हैं, डाइकोट में होते हैं। आगे बात करेंगे, anatomy of dicot and monocot plant, the transverse section of a plant shows following anatomical features, तो large number of scattered vascular bundle, किसके बारे में पूछ रहा है ये, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया, मोनोकॉट स्टेम है ना, ये भी हमने सेम क्वेश्चन है। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ व्हाट, बताइए,
मैथमेटिक एक्टिविटी, देखिए ये सही, मैचुरेशन रॉन्ग हो गया, रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन। देखिए ये क्वेश्चन जो है लास्ट चैप्टर का है मॉर्फोलॉजी का, आप जानते हैं। कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा, है ना, कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। इंडो भी तो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, तो एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में, सॉरी एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में, तो एपिडर्मिस एंड स्टिली भी तो कह सकते हैं, नहीं स्टिली इंडो के नीचे वाला पार्ट स्टिली है, तो स्टिली और एपिडर्मिस के बीच का पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स कह रहे हैं, सही है। चलिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, मेजर क्या है मोनोकॉट रूट में, क्या मिलेगा मेजर हमें, तो वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लेम एंड जाइलम, नहीं, ओपन नहीं, स्कैटर्ड, मोनोकॉट रूट में तो स्कैटर्ड नहीं है, तो हम कह देंगे वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। स्कैटर्ड हमें स्टेम में मिलते हैं, रूट में नहीं मिलते, रूट में हमें रेडियल मिल जाता है, तो वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम कह सकते हैं। कैम्बियम सैंडविच्ड, नहीं सैंडविच नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है ऐसा, वो कॉन्जॉइंट में होता है जो कि स्टेम एंड लीफ में देखने को मिल जाते हैं। चलिए फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। यू आर गिवन फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, तो कौन सा से आप डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों में, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे प्रोटोजाइलम, कि स्टेम एक रूट है वो, है ना, ठीक है, आपको स्टेम दिया गया रूट दिया गया, तो कैसे करेंगे, प्रोटोजाइलम, प्रोटो अंदर है मेटा बाहर है, तो बोलेंगे इंडाक मतलब क्या हो गया स्टेम, अगर बाहर है तो बोल देंगे रूट, तो ये चेक करके हम बता सकते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज का मिलेगा, मोनोकॉट में मिलेगा, मतलब क्या पे मेज में मिलेगा। तो पैलिसेड पैनकामा इज एब्सेंट इन द लीफ ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको फैमिली से, मस्टर्ड ब्रासिकेसी का फैमिली है जो कि होता है डाइकॉट, ग्राम फेबेसी है जो कि होता है डाइकॉट, ये भी फेबेसी होता है डाइकॉट, ये हमारा है सॉर्गम, ये हो जाएगा मोनोकॉट, फिर है ना, ये हो जाएंगे मोनोकॉट, तो इसमें होना चाहिए, दैट इज व्हाट ऑप्शन डी। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, एंड अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर से करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला इस लेक्चर को देख करके, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एग्जाम की तैयारी करते रहें।